हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारे पीछे 2 लेक्चर हो चुके हैं। उसकी वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। पहली फंडामेंटल एनालिसिस की, सेंटिमेंट एनालिसिस की। आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा था मैं आपसे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। आपके सामने था, फंडामेंटल को डिटेल में डिस्कस किया, सेंटिमेंट्स को भी उसके 3 पार्ट से, और टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग में डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस के डिफरेंट कोर्सेज हैं। कोई प्राइस एक्शन करवा रहा है, कोई डिमांड एंड सप्लाई करवा रहा है, कोई एसएमसी करवा रहा है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करवा रहा है, आईसीटी इटीसी, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो लॉन्च हो चुके हैं। तो उनमें से कोई एक अच्छा कोर्स करके या 2 कोर्सेज करके लोग अपने टेक्निकल उसके मुताबिक, चार्ट के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अर्निंग करते हैं। तो ये जो हमारा कोर्स है, इसमें तकरीबन जितने कोर्सेज भी हैं, इनमें जो वर्किंग वाली चीजें हैं, जो ज्यादा वर्क करती हैं मार्केट में, जो एनालिसिस, तो उस एनालिसिस को हमने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम पर्सनल लाइफ में लेके आते हैं टेक्निकल को। टेक्निकल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल के एक मोटर मैकेनिक है, तो उसे भी उसका एनालिसिस करने के लिए, उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, उसे बनाने के लिए, तो उसके भी एनालिसिस करने पड़ते हैं, या उसके भी उसे टूल्स चाहिए होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं? उसमें टूल्स यूज होते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो उसके लिए आपको पता है कि ये सीट बेल्ट है, और ये सीट है, ये इंजन है, ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, ये फ्यूल टैंकर है, ये विंडो रेगुलेटर्स वगैरह है, ठीक है, टायर्स हैं। ये डिफरेंट इसकी ना स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए इन्हें टूल्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी खराब होती है, अगर कंप्यूटराइज्ड है, तो लोग चेक करते हैं कि यार इसमें कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, आवाज आ रही है, कहाँ से आवाज आ रही है। अगर फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है तो उसका क्या लिंक है, इंजन से लिंक है, या अगर टायर खराब है तो उसे कैसे ओपन करना है। तो अगर ये आप सही करना चाहते हैं, गाड़ी भी सही करना चाहते हैं, तो उसके भी कोई टूल्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं। आप किसी पेचकस को कहाँ पे, कौन सा छोटा पेचकस कहाँ यूज करना है, प्लास कहाँ यूज करनी है, मीटर कहाँ यूज करना है, गैस फिलिंग करने के लिए क्या करना है, ठीक। तो अगर ये चीजें आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक गाड़ी टेक्निकली अगर आप बात करते हैं पर्सनल लाइफ में, तो आप अपनी गाड़ी सही करवा लेते हैं। मैकेनिक यही काम करते हैं ना। देखिए, मैकेनिक तो ज्यादातर ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, जिन्हें अपना नेम लिखना भी नहीं आता, या पढ़े लिखे भी होते हैं। लेकिन देखिए, एक अनपढ़ मैकेनिक जो है, वो आपकी गाड़ी सही कर लेता है। लेकिन आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, लेकिन आप अपनी गाड़ी सही नहीं कर सकते, चीजें सही नहीं कर सकते। रीजन क्या है उसकी? उसकी रीजन एक ही है कि वो टेक्निकल एनालिसिस सीखता है, उसे एनालिसिस करना आता है, उसे टूल्स का पता है, कौन सा टूल कहाँ यूज होता है, उसने उसका नॉलेज है उसके पास। तो ये क्या करता है? गाड़ी सही कर लेते हैं। आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपने वो टूल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए, वो टेक्निकल एनालिसिस किए ही नहीं गाड़ी के, आपको पता ही नहीं। तो इसलिए आप चाहे एमफिल कर गए हैं, एक वो जो अनपढ़ है वो आपकी गाड़ी सही कर लेता है, आप सही नहीं कर सकते। क्यों? रीजन क्या? कि टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते ना, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। जिसने जिस चीज की प्रैक्टिस की है, जो टेक्निकल जानता है, ठीक है ना, वो उसका एक्सपर्ट है, वो उसका आलिम है। उसके बाद हम अपने फोरेक्स ट्रेडिंग में चलते हैं। हमारे फोरेक्स ट्रेडिंग में भी ऐसे ही है, हमारे कुछ टूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। कुछ टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता है कि यार ये अब रेट्स हाई से लो पे जाएंगे, लो से हाई पे आएंगे। जब ये एनालिसिस हमें आ जाए, ये एनालिसिस हम कर लेते हैं अपने टूल्स के साथ, जिस तरह आपको गाड़ी के लिए पेचकस, प्लास, कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे रैंच यूज करना है, कहाँ पे आपने मीटर यूज करना है, कहाँ पे आपने पाइप यूज करना है, तो वो टेक्निकल जान के एक अनपढ़ इंसान आपकी गाड़ी सही कर लेता है, हमारी गाड़ी सही कर लेता है, और हम वो सही नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर आप इसकी टेक्निकल को समझ लें, इसके टेक्निकल कौन कौन से हैं, अगर उनमें एक्यूरेसी है, एक्यूरेट है, तो उसमें आपको परफेक्शन आ जाए आपकी, उस चीज को समझ लें, उसे अच्छे तरीके से ड्रॉ करना सीख लें कि पेचकस कहाँ यूज होता है, प्लास कहाँ यूज होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे टेक्निकल में वैसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ क्या ड्रॉ करना है, और क्या देखना है चार्ट पे। तो आप तकरीबन 90%, 95% श्योर हो जाते हैं कि ये बाइंग में है कि सेलिंग में है। आप अपनी अच्छी अर्निंग जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कैंडल स्टिक्स भी होती हैं। हम मैंने आपसे जिक्र किया था, कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी हम यूज करते हैं, इसका मैंने आगे एक वीडियो में आपको बता दूंगा।
तो वो टेक्निकल एनालिसिस आपको बता रहे होते हैं कि यार ये कैंडल बन गई है और ये लेवल है, यहाँ से बाइंग जाएगा, तो वो बाइंग जा रहा होता है। हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस आपका गलत भी हो सकता है, श्योर नहीं है, लेकिन हमारे जो एनालिसिस हैं वो 92 to 95% एग्जैक्टली होते हैं। अगर आप वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, उसे अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो समझ लें कि आप अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी मार्केट से अपना प्रॉपर जो टारगेट है, जो शेयर आपने मार्केट से लेना होता है, वो इजिली ले लेते हैं। इसी तरह ये भी टेक्निकल का हिस्सा है कि हम देखते हैं कि भाई टेक्निकल चार्ट जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस पर कैसे एनालिसिस किया जाता है। इसी तरह के हम एनालिसिस कुछ हैं, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है, ये सामने रखी है, ये सारी चीजें हमने नहीं करनी, इनमें से कुछ चीजें हमारे काम की हैं, कुछ नहीं है। ये जस्ट बताने के लिए था कि भाई टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सेंस इंक्रीज हो गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें चार्ट पे टूल्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये हमने सपोर्ट लगा दी, ये रेजिस्टेंस लगा दी, तो देखा ये रेजिस्टेंस लगा दी, रेजिस्टेंस को तोड़ा। अब हमें पता है कि अगर कोई शेप, जो भी शेप होगी, वापस जब हमारी रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा, सपोर्ट थी टूट गई, अब ये रेजिस्टेंस बन गई, ये यहाँ पे आएगा, तो इसने रेट्स फिर लो की तरफ आते हैं। इसी तरह की एनालिसिस है जो हमने आके सीखने हैं, और बहुत इजी है, सिर्फ आपको टाइम देना पड़ता है। आप टाइम दें, इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप मार्केट से बेहतरीन शेयर ले सकें, इंशाल्लाह। इसके साथ ही टेक्निकल का लेक्चर मैं ऐड करता हूँ, और बाकी इंशाल्लाह डिटेल में हमारी डिस्कशन होगी लाइव क्लासेस में। अब हमारे तीन एनालिसिस थे। एक फंडामेंटल था, फंडामेंटल को हमने अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर लिया, और उसकी जो गुंजाइश रह गई है, बाकी गुंजाइश क्या है कि न्यूज़ कौन सी किस टाइप की आएगी, उस पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा मैं। कौन सी ज्यादा इफेक्ट करती है, कौन सी कम इफेक्ट करती है, कौन सी कितने पिप्स रेट्स हाई करती है, ये लो करती है, कौन सी न्यूज़ थोड़ा बहुत मूव लाती है, वो भी इंशाल्लाह आगे हमारी डिस्कशन हो जाएगी। उसके बाद हमने सेंटिमेंट्स को डिस्कस किया। सेंटिमेंट्स में तीन चीजें थी। सेंटिमेंट्स में एक है बड़ा इन्वेस्टर, बिग प्लेयर क्या सोचता है, उनकी सोच में क्या आ रहा है। उसके अलावा अनहोनी कोई हो जाती है, अनहोनी कैसी हो जाती है, बैंक करप्ट हो गया, वॉर हो गई, तूफान आ गया, तो उसकी वजह से ये जखायर निकल आए आपकी कंट्री में, ठीक है, तो या डेवलपमेंट हो गई कोई अच्छी सी, तो उसकी वजह से कोई गुड न्यूज़ आ गई, कोई बैड न्यूज़ आ गई आप कंट्री में, या फिर वर्ल्ड लेवल पे, तो वो इफेक्ट करती है हमारी मार्केट को। तो हम वहां से उस तीसरी चीज यही थी हमारी, उससे हम जज कर लेते हैं कि भाई हमारे सेंटिमेंट्स ये बन रहे हैं, अब करेंसी जिस पेयर में हम काम कर रहे हैं उस पेयर की करेंसी स्ट्रांग होने वाली है या वीक होने वाली है। थर्ड जो हमारा था वो था टेक्निकल। टेक्निकल भी आपसे डिस्कस कर लिया कि टेक्निकल टूल्स होते हैं, जिस तरह के टूल्स आपने पहले कोई भी किसी चीज, किसी प्रोडक्ट को भी आप अगर सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीजें जरूरी होती हैं कि उसके टूल्स आने चाहिए। इसके साथ ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद वीडियो एंड करते हैं। कि फॉर एग्जांपल टेक्निकल की एक हमारी एक बहन है, एक बेटी है, वो जब फर्स्ट टाइम रोटी बनाने बैठी होगी, तो उसने क्या किया होगा, बहुत मुश्किल से बनाई होगी, टेढ़ी बनाई होगी, नक्शा ही बना दिया होगा, या जला दी होगी। लेकिन जब दूध उबालना शुरू हुए, कभी हाथ जला दिया, कभी दूध उबल गया, कभी सालन बनाना शुरू किया, कभी नमक तेज हो गया, कभी मिर्ची तेज हो गई, कभी जल गया। ऐसे ही है ना, फर्स्ट टाइम में जब बना रहे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, वो प्रैक्टिस नहीं हुई होती उनकी। अच्छा, एक वक्त आता है जब प्रॉपरली वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उसके बाद पता चलता है कि भाई वो हमारी बच्ची दूध भी बॉईल कर रही है, रोटी भी साथ बना रही है, और सालन भी साथ बना रही है, और एग्जैक्टली सही चीजें बना रही है, और फैमिली को भी डिस्कशन भी कर रही है, बात भी कर रही है, ये करना है वो करना है, और बातें भी कर रही है। क्यों, क्या रीजन है? एक वक्त तो था कि रोटी बनानी नहीं आ रही थी, उसकी रीजन सादी सादी है कि उन्होंने प्रैक्टिस की बार बार, रोटी रोजाना बनाना शुरू की, सालन रोजाना बनाना शुरू की, यानी कि उसकी प्रैक्टिस, जिस तरह उनकी प्रैक्टिस कंप्लीट हुई, तो पहले तो एक टाइम में एक काम करना भी उनके लिए मुश्किल था, लेकिन देखें जब उन्होंने प्रैक्टिस किया कुछ अरसा, तो फिर पता चला कि उन्होंने वो तीनों काम, चारों काम एक टाइम, सेम टाइम में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस चीज की, अगर वो चीज एग्जैक्टली है, सही है, एक्यूरेसी है उसमें, वो चीज आप सही है, तो उसके आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो भाई उसके आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसके साथ ही हमारा जो है डिस्कशन इसके मुतालिक, टेक्निकल के मुतालिक, हमारे टेक्निकल जो है वो काफी स्ट्रांग है। समझ लें कि ये एक पेपर है,
और डेली के पेपर में जो सवाल आते हैं उसके जवाब आपने देने हैं, डेली बेसिस पे देने हैं। जब आप टेक्निकल कर लेते हैं, डेली वही सवाल आ रहे हैं चार्ट पे और वही जवाब आप दे रहे हैं। आप उसके लिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वीक होंगे, और जब आपकी प्रैक्टिस मुकम्मल होगी तो आप बेहतरीन मार्केट से शेयर ले पाएंगे। इसके साथ ही बस सलाम, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिएगा ताकि कोई और वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।